मूर्ति फिल्म्स। हाय, हेलो। आपने हमारी 3 कहानियों को जो प्रेम दिया है उसके लिए आभार। आज हम चौथी कहानी आपके समक्ष रखेंगे। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो अक्सर हमारी पिछली कहानियां थी वो भी आपने देखी हैं। जो ये कहानी है असल में तो ये एक पेड़ की कहानी माने आप। जैसे ये पेड़ है, मैं जिसके साथ यहाँ पे खड़ा हूं, यानी कि ये खोल। इस खोल के अंदर एक चकोर पक्षी रहता था और यहाँ पे वो खाता पीता और मस्त रहता था। फल खा लिए और बीज खा लिए, बड़ा आनंद, और कई साल ऐसे गुजार दिए। एक दिन क्या हुआ, एक दूसरा चकोर आया और वो उसी पेड़ की टहनी पे बैठा। कुछ समय के लिए उसने विश्राम किया और जो दूसरा चकोर पक्षी था उसके साथ बातचीत हुई। तो आपस में उनका जब परिचय हुआ तो दूसरे चकोर ने कहा कि मैं तो यहाँ कई वर्षों से रह रहा हूं और बड़ा आनंद आता है मुझे। यहाँ यहीं से फल मिल जाते हैं और यहीं से मुझे बीज मिल जाते हैं, जिससे मैं खा पी के बड़े आनंद में यहाँ पे रहता हूँ। उसने कहा, अच्छा, अरे भाई बाहर भी निकलो कभी। बाहर इतने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन है, अगर तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हें आनंद आएगा। खैर चलो, वो पक्षी तो चकोर जो था वो वहां से चला गया और उसके बाद वो जो चकोर पक्षी है वो मन में एक विचार उसके आया कि क्यों ना जो चकोर पक्षी ने कहा है मैं उसकी बात मानूं। और उसने क्या किया, अपनी जर्नी शुरू की। और जब वो बाहर निकला और बाहर निकलते निकलते दूर निकल गया तो उसने अनाज के खेत देखे और जब उसने वो अनाज खाया अलग अलग तो उसको बड़ा आनंद आया और वो हर दिन खाता और वहीं पे सो जाता। घर भूल गया कि मुझे घर भी वापस लौटना है। 7 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए। आखिर उसको याद आया कि भाई आपको घर भी वापस जाना है। तो उसने अपनी यात्रा वापस शुरू की और इसी दौरान क्या हुआ, वो जिस पेड़ की खोल में रहता था उस पे किसी दूसरे पक्षी ने कब्जा कर लिया। किसी जानवर ने, यानी खरगोश ने कब्जा कर लिया वहां पे। और जब वो आया उसने देखा कि भाई ये क्या है, ये घर तो मेरा है। खरगोश ने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पे, ये घर मेरा है, ये खाली पड़ा हुआ था, ये खाली पड़ा हुआ था, अब मैं इसमें रहता हूं, तुम्हारा कोई काम नहीं है इसमें। चकोर हैरान कि यार ये क्या कह रहे हो भाई तुम, ये तुम्हारा कैसे हो गया। अरे भाई आस पड़ोस के पक्षियों से पूछ लो, मैं क्यों पूछूं, मैं तो यहां रहता हूं, तुम ही पूछो। तो उसने कहा आस पड़ोस के जितने भी पक्षी हैं उनको इकट्ठा किया उसने, चकोर पक्षी ने, और कहा कि भाई देख लो, इसने मेरा घर मुझसे ले लिया, छीन लिया। तो दूसरे पक्षियों ने कहा कि हाँ, जैसे आजकल समाज में होता है, किसी की मदद कोई नहीं करता। तो वो भी ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे करने लगे। खैर चलो, एक बूढ़े पक्षी ने कहा कि भाई तुम दोनों इधर आओ, और समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, सभी तरह के जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं। तुम किसी ज्ञानी ध्यानी के पास जाओ और उनसे जाकर अपना समझौता कराओ। ये बात दोनों की समझ में आई कि ठीक है। तो दोनों निकल पड़े समझौते के लिए और चलते चलते वो गंगा के किनारे पहुंच गए। और वहां पे उन्होंने देखा एक बिल्ली, माथे पर तिलक, तपस्या में लीन, ऐसे बिल्कुल तपस्विनी लग रही थी। तो दोनों ने देखा, हाँ बस ये सही है, इसी से फैसला करवाते हैं। तो वो दोनों उसी के पास चले गए, क्योंकि वो उसको देख के प्रभावित तो हो गए थे कि हाँ ये विद्वान है और विदुषी है, शायद ये हमारा फैसला करेगी। तो ऐसे ही उसके पास गए और उन्होंने जाके प्रणाम किया कि मौसी जी नमस्ते। उसने एक आंख खोली
और ऐसे कहा म्याऊं म्याऊं, और इस तरीके से कि हमारा एक फैसला करा दीजिए। बिल्ली ने कहा कि कौन सा फैसला? चकोर ने कहा कि मौसी जी, इस खरगोश ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया। मैं जिस पेड़ की खो में रहता था उसने वहां पे कब्जा कर लिया। बिल्ली ने कहा तो ठीक है। और खरगोश ने कहा कि मौसी जी, बात ऐसे नहीं है, वो घर खाली था और उसमें मैं रहने लगा, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा। तो बिल्ली ने कहा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, तुम दोनों यहां पे आ जाओ मेरे पास, मेरे कानों के नजदीक। तो पहले तो वो डरे, थोड़ा सा संकोच किया, लेकिन बिल्ली ने दोबारा कहा कि नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, तुम मेरे पास आओ और मेरे कान के पास आकर कहो। तो चकोर भी धीरे से बढ़ा, उधर से खरगोश, तो दोनों ने कान के पास आगे कहा। चकोर ने कहा मौसी जी, इसने मेरा घर मुझसे छीन लिया। खरगोश ने कहा नहीं मौसी जी, ये झूठ बोल रहा, वो खाली घर था, मैं तो उसमें जाके मैंने तो अपना रहना शुरू किया है। अच्छा। तो इसी बीच मौका देखकर बिल्ली ने झपट्टा मारा और दोनों को पकड़ लिया और धीरे धीरे उनको खा गई। ये कहानी आपके समक्ष, मतलब इसका मतलब यही है ना कि भाई जब आपस की कोई बातचीत हो, घर की कोई बातचीत हो, अगर तीसरे के बीच में लेके जाओगे तो ऐसे ही घर का नाश हो जाता है। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। जय हिंद।